नमस्ते, मेरे हिंदी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। घने जंगल में एक शेरनी अपने माइलो नाम के एक छोटे से बच्चे के साथ रहती थी। वही बच्चा तो बड़ा प्यारा है। शुक्रिया। लेकिन ये तो अकेला है, उसके साथ खेलने के लिए कोई भी नहीं। मेरे तो 7 बच्चे हैं, साथ में खेलते हैं। बेचारा कितना कम नसीब है। तुम कहना क्या चाहती हो? और नसीब का फैसला शुरू में नहीं अंत में होता है। मैं तो बस कहना चाहती थी कि उसके साथ खेलने के लिए कोई नहीं है। उसकी फिक्र तुम मत करो, उसे किसी की जरूरत नहीं है। लोमड़ी को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। उसे किसी की जरूरत नहीं है। कुछ महीनों बाद शेरनी और लोमड़ी के बच्चे बड़े हो जाते हैं। अब तुम बड़े हो चुके हो, अब तुम्हें शिकार करना होगा। हिरन को देखते ही सभी बच्चे उसके शिकार करने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। हिरन उनसे काफी तेज था। तभी अचानक पीछे से एक शेर आता है और हिरन को दबोच लेता है। वो और कोई नहीं बल्कि माइलो था। कुछ याद आया लोमड़ी? क्या कहती थी तुम? तुम्हारे 7 बच्चे हैं और माइलो अकेला है। मुझे माफ कर दो। मेरा बच्चा अकेला है, पर वो सारे जंगल पर राज करेगा। ये हमारा बॉल मिल गया। अरे हेजल, तुम्हारे ब्रूनो ने तो कमाल कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गिनती से बेहतर हुनर है। सारस और घमंडी मोर। जंगल में एक सुंदर सा मोर रहता था। सब जानवर उसकी तारीफ करते थे, इसीलिए उसे अपने सुंदर पंखों पर बहुत गर्व था। टिप टिप बजे बारिश की धुन में नाचूं छानन छानन छुम छुम। टिप टिप बजे बारिश की धुन में नाचूं छानन छानन छुम छुम। वाह 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 वाह, मेरे जैसा न कोई दूसरा यहाँ, मुझे देख के सभी करे वाह 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 वाह। ए मेंढक, ताली तो बजा। तुझे अपनी सुंदरता पे बहुत घमंड है ना मोर। एक दिन कोई ना कोई तुम्हारा ये घमंड जरूर उतारेगा। अरे मैं मोर हूँ मोर, मेरी सुंदरता के सामने कोई नहीं टिक पाता। और तो रहा है पंछी जैसा, पर उसकी गर्दन और पैर इतने बड़े क्यों है? चलो इसका मजा लेते हैं। मोर उस पक्षी की ओर गया। हेलो, वैसे तुम हो क्या? मैं एक सारस हूँ। सारस? कितना अजीब नाम है। और तुम्हारे पैर और गर्दन कितनी वाहियात है। जरा मेरे पंख देखो, कितने सुंदर और लाजवाब है। सारस सिर्फ मुस्कुराई और अपना सिर धीरे से हिलाई। वैसे दिखने में अच्छे हैं, पर कुछ काम के नहीं। क्या? इस जंगल में सब लोग मेरे पंखों पे फिदा है। देखो, अगर तुम्हें जलन हो रही है तो मुझे कह दो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। अच्छा, बुरा तो तुम्हें अब लगेगा मेरे दोस्त। ये देखो।
सारस बहुत शान से आसमान में उड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हवा से बातें कर रही हो। हाँ? अरे इसके पंख तो कमाल के हैं। मेरे पंखों से तो मैं उड़ भी नहीं सकता। सारस कुछ देर बाद नीचे आई। क्यों दोस्त, कैसा लगा? मेरे पंखों से कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हुई ना? मेरे इन पंखों से मैं आसमां की ऊंचाई पर उड़ सकता हूँ, लेकिन तुम ये नहीं कर सकते। अब समझ में आया, तुम्हारे पंख सिर्फ दिखने में सुंदर है मगर कुछ काम के नहीं। तुम्हारे पंख तो काफी अनोखे हैं, काफी बढ़िया है। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। चलो अच्छा हो गया, सारस भाई आ गया और मोर का घमंड चूर चूर हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी सुंदरता पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। कौवा और सांप। जंगल में ऊंची पेड़ की डाली पर एक कौवा अपना घोंसला बना के रहता था। उसी पेड़ के पास एक बिल में एक बड़ा डरावना सांप रहता था। एक दिन कौवे ने अपने घोंसले में अंडे डाले और वो खाना ढूंढने निकल पड़ा। अंडों की सुरक्षा के लिए घोंसले में कौवा नहीं था। ताजे अंडे की गंध सांप के बिल तक पहुंच गई। सांप अपनी भूख मिटाने के लिए अंडों की ओर पेड़ पर निकल पड़ा। अंडों की रखवाली करने के लिए कोई नहीं देखकर सांप ने झट से दोनों अंडे खा लिए। कौवा घोंसले पर लौटा तो वहाँ पे अंडे नहीं थे। अरे मेरे अंडे किसने चुराए? मैं उस चोर को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। कौवे ने दोबारा अंडे डाले और अंडे चोरी करने वाले को पकड़ने के लिए पेड़ की डाली पे छिप गया। थोड़ी ही देर में अंडों की गंध से सांप फिर से घोंसले की ओर आया और अंडे खाने लगा। कौवा गुस्से में आकर बाहर निकला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अंडे खाने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे? अरे गहरे नट्टू खैरे। अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। काले कौवे मत कर ज्यादा काव काव, किसी बच्चे को जाके डराओ। सांप हंसते हंसते वहाँ से निकल जाता है। कौवे को ये समझ नहीं आता कि वो सांप को कैसे सबक सिखाए। तभी उसे अपनी दोस्त लोमड़ी की याद आती है। अरे क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो भाई? दोस्त, एक बड़ा सांप मेरे सारे अंडे खा जाता है। मुझे उसे सबक सिखाना है, मगर उसका सामना मैं अकेले नहीं कर सकता। अच्छा तो ये बात है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, डरो मत। तुम एक काम करो, बाजू के तालाब में राजकुमारी नहाने आती है। वो अपना हार निकाल कर किनारे पे रखती है। उसका हार उठाकर तुम उड़ जाना। मेरा हार, सिपाहियों पकड़ो उसे, सिपाहियों पकड़ो उसे। जब सिपाही तुम्हारा पीछा करेंगे तब तुम हार को सांप के बिल में डाल देना। लेकिन उससे क्या होगा? अरे तुम भी एकदम खाओ खुजाओ बत्ती बुझाओ वाली बात करते हो यार। पहले जो बोला वो करो, फिर देखो मजा। लोमड़ी ने जैसे कहा बिल्कुल वैसा ही कौवे ने किया और राजकुमारी का हार सांप के बिल में डाल दिया। अनजान सांप बिल से बाहर निकला और सिपाहियों ने उसे मारना शुरू कर दिया। आखिर सांप बिल छोड़कर भाग गया। सिपाहियों ने सांप का बिल तोड़ दिया। कौवे का बदला पूरा हुआ। कौवे ने अपनी दोस्त लोमड़ी का शुक्रिया अदा किया और निश्चिंत होकर अपने घोंसले में रहने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली दोस्त वही होता है जो संकट समय में काम आता है। मेंढक और गाय। तालाब में एक
बड़ा मेंढक अपने से छोटे मेंढकों को डराकर उनसे अपनी जय जयकार करवा लेता था। सबसे बड़ा कौन, बोलो सबसे बड़ा कौन? आप हुजूर, आप हुजूर। सबसे बड़ा कौन, बोलो सबसे बड़ा कौन? आप हुजूर, आप हुजूर। सबसे बड़ा कौन, बोलो सबसे बड़ा कौन? तभी अचानक और एक छोटा सा मेंढक कहीं से दौड़ कर आता है और अलग नारा लगाना चालू करता है। ओ हुजूर, ओ हुजूर। ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ? माफी हुजूर, माफी हुजूर, पर वो पहाड़ पर जो खड़ा है वो आपसे बड़ा है। क्यों? मेरे से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। हाँ हुजूर, आपसे भी बड़ा है। बड़ा मेंढक अपने आप से कहता है, सच में अगर मेरे से बड़ा कोई जीव होगा तो ये लोग मेरा जय जयकार करना बंद कर देंगे। ये तो टेंशन वाली बात है। चलो हम भी देखना चाहते हैं कौन है हमसे बड़ा। सबसे बड़ा कौन, बोलो सबसे बड़ा कौन? आप हुजूर, आप हुजूर। सबसे बड़ा कौन, बोलो सबसे बड़ा कौन? आप हुजूर, आप हुजूर। अरे ये तो सच में मुझसे बड़ा है। हुजूर, आप उसके सामने कितने छोटे लग रहे हो। बड़ा मेंढक गुस्से से लाल हो जाता है। हाँ, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं तो इससे भी बड़ा हो सकता हूँ। क्यों हुआ कि नहीं मैं उस गौ जितना बड़ा? हाँ? नहीं, नहीं। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हर कोई अपनी जगह सही होता है। सभी में अपनी अपनी कुछ खास बात होती है, इसीलिए हमें किसी का अनुकरण नहीं करना चाहिए। बूढ़ा सुल्तान। एक गांव में एक गरीब किसान अपने बीवी और नन्हे बच्चे के साथ रहता था। उसके पास एक वफादार कुत्ता भी था जिसका नाम सुल्तान था। सुल्तान अब बूढ़ा हो चुका था। उसके सभी दांत गिरने की वजह से वो खाना भी चबा नहीं पाता था। सुल्तान अपनी जवानी में सभी चोरों के छक्के छुड़ा देता था, पर अब बुढ़ापे की वजह से कोई चोर उसे डरता नहीं था। इसीलिए किसान थोड़ा नाराज था। अब इस बूढ़े सुल्तान की देखभाल मैं नहीं कर सकता। मैं इसे जंगल में छोड़ देता हूँ। पर हम इस हालात में उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। सुल्तान उसके दोस्त भेड़िए की मदद लेने की सोचता है। वो तुरंत जंगल में भेड़िए के पास जाता है। भेड़िया उसकी बातें सुनकर दुखी हो जाता है। वो सुल्तान को एक तरकीब बताता है। अगले दिन किसान हमेशा की तरह अपने बीवी के साथ खेती का काम करने के लिए जाता है और अपने बच्चे को एक पेड़ के पास रखता है। सुल्तान उस बच्चे की रखवाली के लिए वहाँ बैठता है। अचानक उसका दोस्त भेड़िया वहाँ पर आता है। अब तुम भौंको और मेरे पीछे दौड़ो। अब तुम इस बच्चे को लेकर वापस जाओ, फिर तुम्हारा मालिक तुमसे खुश होगा और मालिक का तुम पर विश्वास बढ़ जाएगा। शुक्रिया मेरे दोस्त। बच्चे को सुल्तान के साथ सही सलामत देखकर किसान खुश हो जाता है और वो सुल्तान से माफी मांगता है। मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त। अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। उसी रात भेड़िया किसान के घर जाता है। अरे दोस्त, तुम अचानक यहाँ कैसे? मैंने तुम्हारे लिए जो किया है उसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे?
बोलो दोस्त, तुम्हें क्या चाहिए? देखो, मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे तुम्हारे मालिक की एक भेड़ खानी है। क्या? नहीं, मैं तुम्हें भेड़ नहीं दे सकता। तुम नहीं दोगे तो मैं छीन लूंगा। तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, चुपचाप निकल जाओ। तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरी भेड़ खाएगा तू। रुको, रुको भेड़िया, रुको, रुक। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा सुल्तान। कई दिन गुजरने के बाद भेड़िया अपने दोस्त जंगली सुअर को बुलाता है। मुझे सुल्तान से बात करनी है। जाओ, उसे बुला के लाओ। ए, तुम्हें भेड़िए ने बुलाया है। सुल्तान अंदाजा लगाता है कि भेड़िया ऐसे ही मुझे नहीं बुलाएगा, वो जरूर मुझ पर हमला करेगा। इसलिए सुल्तान उसके दोस्त बिल्ली को साथ लेके जाता है, जिसकी पूंछ दूर से तलवार जैसे दिखती थी। ये सुल्तान का बच्चा तुम्हें मारने के लिए तलवार लाया है। मुझे मरना नहीं है, मैं यहाँ छिप जाता हूँ। मैं भी छुप जाता हूँ। सुअर पास की झाड़ी में छुप जाता है और भेड़िया पास ही के पेड़ पर चढ़ जाता है। सुल्तान को लगता है कि भेड़िया अभी तक आया ही नहीं। तभी पास की झाड़ी में कुछ हिलने की आवाज आती है। बिल्ली को लगता है कि वहाँ कोई चूहा है, इसलिए वो वहाँ जोर से झपट मारती है तो सुअर डरकर भागने लगता है। बचाओ, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। वो जो पेड़ पर है ना, उसके कहने पे मैं आया हूँ। हैं? अरे दोस्त, तुम ऊपर क्या कर रहे हो? तुम्हारा दोस्त तुम्हें मिलने आया है, नीचे आओ। ये सोचकर कि भेड़िया होकर भी मैं एक कुत्ते से डर गया, भेड़िया बहुत शर्मिंदा था। एक अच्छा दोस्त ना हो पाने की वजह से उसे बुरा भी लग रहा था। लेकिन जैसे ही वो सामने आया, बूढ़े सुल्तान ने उसे बिना बोले गले लगा लिया। भेड़िए ने सुल्तान से माफी मांगी और अपनी दोस्ती कायम रखने का वचन दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस स्टोरी को लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हिंदी कहानियाँ प्लैनेट को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, टिप्पणी और साझा करें।